सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान जिसकी जुस्तजू में रहता है, इंसान की पैदाइश से लेके इंसान की आखिरी सांस तक एक नंबर उसके साथ डिजिट करता है। उसका लक, उसकी किस्मत, उसका इसमें आज़म क्या रोल रखता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। इसमें आज़म क्या चीज़ है, क्यों इसमें आज़म इंसान की रूह को परवान चढ़वा के लेके जाता है। इसमें आज़म में क्या ऐसी खास बात होती है कि जो किस्मत सोई होती है वो जाग जाती है, जो परेशानियां हैं वो टल जाती हैं, जो जादू हैं वो भाग जाते हैं, कि उसके ऊपर जादू भी असर नहीं करते जब कोई इंसान इसमें आज़म का विर्द शुरू करता है। सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इसके अंदर आज आपको हर ही एक अदद है कि जिससे इंसान की जिंदगी रोल करती है, कि नंबर इतने खास क्यों होते हैं। क्या नंबर का कोई इंसान की जिंदगी के साथ कोई वजूद होता है? क्या नंबर इंसान की किस्मत बता सकते हैं? क्या डेट ऑफ बर्थ इंसान की जिंदगी में कितना रोल रखती है? डेट ऑफ बर्थ ही क्यों इंसान का एक दायरा जो है उसके अंदर ट्रेवल करती है उसके साथ? क्यों ये जिस डेट को पैदा होता है वो डेट उसको क्यों मैसेज दे रही होती है? क्यों वो बार बार उन डिजिट के ऊपर वो आके रुकता है? वो कौन से नंबर इंसान की जिंदगी के लक को निखारते हैं और कौन से नंबर इंसान को मायूसी की तरफ लेके जाते हैं? नंबर ही आखिर क्यों एक इंसान की जिंदगी के अंदर, कि हर चीज को देखें कि एक नंबर के ऊपर है, एक तादाद के ऊपर है, तादाद आएगी तो नंबर के साथ आप उसको आगे लेके चलेंगे। जब लफ्ज तादाद में चला जाएगा वो नंबर ही सामने आएंगे आपके। तो इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी के ऊपर जब तक इंसान दुनिया में रहता है, उसका रिजल्ट कितना चलना है उसके साथ, कहाँ उसके साथ कौन सा काम होगा, क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, ये नंबर उसको गाइड क्यों कर रहे हैं। असल में नंबर की हकीकत को जानने के लिए आपको लोशो ग्रिड चार्ट में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात है ना, वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। तब जाके ये नंबर आपको समझ में आएंगे, ये नंबर क्या कहना चाह रहे हैं या इस वीडियो का मकसद क्या है आपको पूरा गाइड करने का। कि जब इंसान दुनिया में पैदा हुआ तो उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। कि जैसे हर साल हम बताते हैं आज हम इतने साल के हो गए, या फलां डेट को मेरा फलां बहन भाई या बेटा या बेटी पैदा हुआ या मैं खुद पैदा हुआ, वो अपनी डेट से सबसे पहले उसकी रूह उसकी डेट के साथ पहचानी जाती है। कि वो उस डेट उस टाइम पे इस दुनिया में आया। सबसे पहले तो मैटर यही करेगा, जब भी किसी के यहाँ को बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कौन सी डेट को पैदा हुआ, किस टाइम हुआ। फिर दूसरा नेक्स्ट जो सवाल उसके ऊपर उठता है वो होता है उसका नाम। नाम एक ऐसी चीज है कि नाम जब आप पैदा होते हैं ना, उस दिन से लेके आपकी दुनिया से रुखसती तक वो ही नाम ट्रेवल करता है। वो एक जो नाम होता है ना, वो आपके साथ सारी जिंदगी ट्रेवल करता है। उसी नाम से आप पुकारे जाते हैं। कोई भी नाम, जैसा कि आप किसी का नाम ले लें, आप उसको जब किसी को मुखातब करेंगे तो उसका नाम लेके ही करेंगे। नाम से ही आपकी पहचान चलेगी, ठीक है। उससे पहले जिस डेट पे आप पैदा होते हैं असल मैटर करती है सारे सब्जेक्ट को आपकी डेट, कि आपकी डेट के अंदर क्या है। जिस दिन इंसान पैदा होता है वो सारे सितारे जो होते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को शो कर देते हैं कि आप इस दुनिया में किस काम के लिए आए। वो नंबर, वो डिजिट जो है ना, वो बताते हैं होना वो ही है। नंबर सिर्फ अपना सिग्नल दे सकते हैं, करना उस कुदरत की जात ने। जो कुदरत रखता है होना वही है। होना वही है जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो डिजिट है वो आपको अब बैलेंस करना आपको बता रहे हैं। जो इसमें आजम है वो आना अल्लाह के नामों से ही आपके साथ अटैच होना है। तब जाकर रूह एक सिग्नल पकड़ लेती है। जब इंसान को अपना इसमें आजम समझ आता है ना कि अल्लाह के सारे नाम सारे इसम है, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट कौन कर रहा है, आपके नाम को सूट कौन कर रहा है, उसके ऊपर इसमें आजम आ जाएगा। इसमें आजम जब इंसान उसका विर्द करना शुरू करता है तो सोई हुई किस्मतों के दरवाजे खुल जाया रहते हैं।
जैसे कि कुछ इंसान का बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहा होगा, बहुत ऊपर वाली सतह में होगा, उसे खुद पता नहीं चलेगा वो कब नीचे गिर गया। उसके अंदर आ जाती है नंबरों की गेम और इसमें आजम, सबसे पहले इसमें आजम आता है उसके अंदर, कि जब इंसान को नजर और हसद के असरात आते हैं ना, तो वो सब कुछ तबाह कर देते हैं। इंसान के पास बिलियन रुपीज हो, जब वो हसद, नजर और मुनाफकत की लाइन में आ जाएगा ना, जब ये तीनों एक साथ उसके साथ जुड़ जाती हैं, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उधर आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको एक सिग्नल दे रही होती है। वो नंबर जो है ना, जो डेट ऑफ बर्थ के टोटल नंबर है आपके, सबसे पहले आ जाता है जिस दिन आप पैदा हुए, वो डेट क्या थी। उसके साथ एक उसका महीना आ जाएगा, वो महीना कौन सा था। उसके बाद एक साल की सिचुएशन आ जाएगी आपके साथ, आप कौन से साल में पैदा हुए। तीन चीजें मैटर होंगी, डेट, मंथ, ईयर। अच्छा, ये तीनों के अंदर डिजिट आ रहे हैं। जैसे टाइम है ना, टाइम के अंदर 12 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। असल में टोटल 9 डिजिट की गेम है। उसके बाद जाके ये फिर दोबारा रिकवर होने शुरू हो जाएंगे, दोबारा फिर सर्कल में आना शुरू हो जाती है। गिनती जो होती है ना, 9 डिजिट के बाद फिर दोबारा गिनती दोबारा वही रिपीट हो रही होगी। लिख के देखने आप, 10 जो आएगा वो फिर एक से शुरू हो जाएगा। बाकी लंबी है, आप शार्ट मैं बता रहा हूं जो समझने में आसानी हो जाएगी। अभी जो नंबर है इसमें आजम है, वो क्यों इंसान को जरूरी है, वो किन जगह पे जाके इंसान को बताता है कि मैं तुम्हारा यहां साथ दे सकता हूं। इसमें आजम तो जो है कि वो तो सारी जिंदगी आप विरद करते रहे तो वो आपको कहीं मुश्किल में गिरने ही नहीं देता, जब तक आप खुद अपने ऊपर मुश्किल ना लेके आए। अच्छा, इंसान खुद मुश्किल क्यों लेके अपने ऊपर आ जाता है? पहली बात तो मैंने बता दी, एक तो नजर होती है, एक हसद करने वाला, और तीसरा इसके साथ जब मुनाफिक मिल जाता है। तीनों चीजें आप गौर करके देखें कभी, कि जब इंसान अपनी अरूज पे जा रहा होता है, जब अरूज उसको मिल रहा होता है, तो ये तीनों चीजें उसके साथ साथ चल रही होती है। चाहे वो दोस्तों से मिल जाए, चाहे रिश्तेदारों से मिल जाए, चाहे खुद के सके बहन भाइयों से वो आपको मिल जाए, आप कभी भी महसूस नहीं कर सकेंगे। एक इसके अंदर आलम वही वो भी आ जाता है कि खुद की खुद को नजर भी लग जाती है। कभी इस चीज को भी गौर करके देखिएगा। वो इस तरह होता है, जब खुद की खुद को नजर लगती है तो उसको कह देते हैं कि इंसान जो है वो कुछ बोल जिंदगी में इस तरह बोल लेता है, ये समझ ले कि उसके अंदर एक मैं आ जाना। जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है तो वो गिरने शुरू हो जाता है। उसकी एक मिसाल इस तरह है, अल्लाह की ज़ात में बताती है कि हमें हर जगह अल्लाह की ज़ात कहीं साथ देती है, हर जगह हर इंसान का अल्लाह हर जगह साथ देता है। कुछ इंसान की हमाकतें इस तरह की होती हैं जहां वो नुकसान कर लेता है, नुकसान इस तरीके से कर लेता है कि जबकि उसको पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला था और क्या कर रहा हूं, कुछ जगह पे जाके इंसान हद से ज्यादा जो है वो अपने अंदर दूसरों से नफरत का बीज जब बो लेता है तो वो उसको नुकसान देता है। नुकसान हर जगह पे, इंसान तो वैसे भी खसारे में ही है। कभी अपनी जिंदगी को गौर से देखे तो इंसान खसारे में चल रहा होता है, खसारे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। लास्ट में जो बच जाता है वो उसकी इबादत है, वो नफे में है। बाकी हर चीज खसारे में है। इंसान खुद को तोल के देखे ना, वो टोटली खसारे में आता है। जो इसको बचा लेती है वो इसकी इबादत है, वो अल्लाह की बंदगी है, इंसान से मोहब्बत है उसकी, उसकी दूसरों से उसका हुस्न सलूक है जो इसको बचा लेता है। ये एक चीज होगी। अभी बात जो हो रही थी वो नंबरों के ऊपर है, नंबर और इसमें आजम क्या है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने सामने लिख लेंगे, उसको एक 9 डिजिट बना लें उसके, उसमें देखें कि आपका नंबर कौन सा है और किस नंबर पे आ रहा है। अगर डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है तो दोनों को आपस में जमा करेंगे, सिंगल डिजिट जो आएगा वो आपका 9 डिजिट के हिसाब से वो आपका एक नंबर बन जाएगा, चाहे एक बने, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे कि आज की वीडियो जो मैं बता रहा हूं,
नंबर 2 को लेके चलते हैं। नंबर 2 जो है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख से रूल हो रही है, उसके अंदर और कौन कौन सी डेटें आ रही हैं? अच्छा, उसके अंदर पहली डेट आ जाएगी 2 तारीख, उसके बाद 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख। ये तीनों जब चार चीजें बन जाएंगी, चारों का टोटल 2 ही निकलेगा। जैसे एक और एक 2, आप 2 लिख ले। 20 आ गया, जीरो कोई मायने नहीं रखता, 2 सिंगल डिजिट आ जाएगा। उसके बाद आ गई 29 तारीख, 9 और 2 11, फिर एक और एक 2, फिर सिंगल डिजिट 2 ही आपके सामने आएगा। आज 2 तारीख से लेके शुरू होते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 से रूल हो रही है, उसका इसमें आजम क्या बनेगा? वो अपनी जिंदगी में किन चीजों पे जाके खुद को काबू कर सकता है। मकसद ये है वीडियो का कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा कि आप किस जगह पे वीक पॉइंट है आपके और किस जगह पे आप स्ट्रोंग है। कौन सा बिजनेस आपको वीक पे लेके जाएगा और कौन स्ट्रोंग कर रहा है। इन नंबरों के अंदर ही सारी गेम है। तादाद आपकी जिंदगी में कई नहीं, सबसे ज्यादा मायने तादाद रखते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आएगा वो आपका एक अदद बनेगा, आपका वजूद बनेगा, आपकी रूह का एक नंबर होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ से ये एक एंजल नंबर निकलता है जो पूरी किस्मत की गेम चेंज नंबर बन जाता है। वो भी मैं आपको बता देता हूं कि वो एंजल नंबर आपने कैसे अपना निकाल लेना है। अच्छा, 2 वाले जो अफराद है, नंबर 2 से जो रूल होते हैं, उनके मिजाज पे बात करता हूं। ये बहुत नरम दिल होते हैं। इसको सितारे को, जो इसका सितारा है, जो प्लेनेट है, वो मून है, चांद। ये चांद से रूल होते हैं। ये चारों डेटों वाले जो जिसके अंदर नंबर 2 डिजिट आ जाएगा। अच्छा, नंबर 2 वाले जो होते हैं, इनको चांद जो होता है वो 15 दिन उसको देखें, वो 1 महीने का चांद है, वो 15 दिन बढ़ रहा है, 15 दिन से बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इनके मूड के ऊपर डिपेंड होगा। मूड इस तरह कह सकते हैं, ये आज कुछ और है, अगले पल में कुछ और हो जाएंगे। ये कभी भी किसी चीज के ऊपर मुत्तफिका राय नहीं दे सकते, हमेशा 2-3 राय ये हर चीज के ऊपर रखेंगे। दिल के बहुत नरम होते हैं, बहुत नरम मिजाज होगा, छोटे बच्चों वाला मिजाज होता है इनका। छोटी छोटी चीजों पे दूसरों से दिल आजारी हो जाना इनकी, किसी मामूली सी बात पे भी हो जाएगी। सच्चे इंसान होते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर सच से ही सहारा लेते हैं, झूठ ये बोलते नहीं है, हर किसी से दिल से सच बोलेंगे। इनकी कोशिश होती है कि जो मेरे दोस्त हल्का अहबाब है वो मेरे साथ बहुत मुखलिस चले, यही सोच रहती है इनकी। अच्छा, जो नंबर 2 वालों की खामियां आ जाती है, खामियां इस कदर आ जाती हैं, छोटी से छोटी बात भी वो नोट करते हैं। बड़ी जल्दी किसी चीज से दिल आजारी कर बैठेंगे, कोई बिजनेस भी करेंगे, इतनी जल्दी परफेक्ट नहीं बैठते बिजनेस के अंदर। इनको हमेशा दूसरी तरफ को पुश करने वाला हो। मकसद ये कि ये बिजनेस से अच्छी जॉब करना जानते हैं, जॉब बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये हमेशा किसी की सपोर्ट लेके चलते हैं। बेसिकल चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है। ये प्लेनेट भी पानी पे है सारा, चांद जो है। तो इसी तरह इसके मूड चेंज होते रहते हैं। मूड इस तरह कह लें कि इसको अभी सोच कुछ और रहा है, करेगा कुछ और। इसी तरह अपनी जिंदगी के मायने भी लेके ये इसी तरह ही चलता है। कुछ इसके अंदर आपको देखने में मिल जाएगा कि ये कैश के अंदर काफी अच्छा नंबर है। कैश इस नंबर को इस तरह है कि अगर ये नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ से रूल ना हो रहा हो तो कैश कभी भी आपकी तरफ ग्रोथ नहीं करती, इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती। एक और चीज है नंबर 2 वालों के पास, जो एक खास पावर अल्लाह पाक ने इनको दी हुई है। जब ये कोई इंसान इनका दिल दुखाता है ना, तो कोशिश किया करे 2 नंबर से रूल होने वालों का कभी दिल ना तोड़े। जब इसका दिल टूटता है ना, वो तो कोई भी इंसान हो, जब उसका दिल टूट जाता है तो उसके अंदर से एक दुआ और एक बात दुआ होती है आपके लिए। तो कोशिश किया करें नंबर 2 वालों से दुआ लें, इनकी बददुआ ना लें। इनकी बददुआ जो है वो आपको लग जाएगी। कभी इंसान सोचता है ना कि यार मुझे
किसी की बददुआ लग गई है, तो वो कोशिश किया करें, कोई भी अगर समझे वो डेट ऑफ बर्थ 2 से रूल हो रहा है, आपको पता भी है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख से है, उससे जितना हो मोहब्बत करें, कभी उसको नफरत का एहसास ना होने दें, उसकी कोई बददुआ ना आपको लग जाए। जब ये बददुआ देता है तो दूसरे का नुकसान तय है। ये अल्लाह पाक ने हर इंसान को कोई ना कोई ताकत दी होती है। और ये नंबर जो है ना, ये समझ लें कि ये तवीज धागों या इन चीजों को बहुत मानने वाला नंबर होता है। ये नहीं है कि ये किसी पे जादू वगैरह असरात कराता है, बस इसके दिल से किसी के लिए बददुआ नहीं होनी चाहिए, क्यों ये जब ये किसी को बददुआ देगा तो वो उसके लिए बहुत बुरा असर रखेगी। हमेशा मुस्कुराने वाला नंबर है, महफिल में भी होगा मुस्कुराएगा, अकेला बैठा भी मुस्कुराता रहता है। इतनी जल्दी बात ये दिल पे नहीं लेता किसी की, कितना भी बड़ा काम हो जाए दिल पे बात लेने वाला नहीं। दिल पे आ गई तो उसकी बर्बादी तय है। और इसकी जिंदगी जो है वो हर इंसान अपने एक दायरे के अंदर चलता है। जब आपको डेट ऑफ बर्थ का पूरा जायचा बनाना आ जाए, जायचा मुश्किल नहीं है, वो मैं अपनी वीडियो में अक्सर पूरा जायचा बता देता हूँ कि जायचा बनाना किस तरह है। कुछ लोग जायचों की फीस लेते हैं, मैं फ्री में आपको जायचा बनाना बताता हूँ कि जायचा बनाना बहुत आसान है। मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको लिंक दे दूंगा। आप लोशो ग्रिड चार्ट अपना सामने रख के जिस तरह उसके 9 डिजिट लिखे होते हैं, आपने सेम उसी तरह उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेम उसी एंगल से लिख लेना है। जो नंबर बाकी बच जाए वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो उसकी रेमेडी आपको दे देता हूँ। नंबर 2 वाले रूल होने वाले जो हैं वो अपने लक को किस तरह और बेहतर निखार सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैं सारी आपको बता रहा हूँ। उनको चाहिए वो चांदी अपने पास जितनी रखे, क्योंकि ये फैसले में बहुत कमजोर होता है इंसान। यस सर, आप देखें शॉपिंग करने जाएगा तो हमेशा उधर भी जाके अपने जेहन से डिसीजन नहीं लेगा, हमेशा दोस्तों से या साथ कोई भी होगा उससे 10 बार ये सवाल करता रहेगा कि मैं कौन सी चीज लूं कौन सी ना लूं। इमोशनल इतना है, इसको किसी का भी दुख इसको सुना दे सबसे पहले इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं इसको अक्सर मदर का नंबर भी कहता हूँ। जैसे माँ के अंदर प्यार का एहसास होता है ना, सेम इसी तरह इससे जो रूल होते हैं उनके अंदर भी सेम इसी तरह ही पाया जाएगा। वो बड़ी जल्दी किसी की बातों में आके इमोशनल हो जाएंगे, इनसे काम लेना कोई काम नहीं, इनको 2-3 दुख की बातें सुनाए, ये आपका काम फ्री में कर देंगे। ये दुख इस तरह खुद महसूस करते हैं जैसे इनके ऊपर बीत रहा हो। तो मैं अक्सर इनको मशवरा देता हूँ अपने अंदर एक पावर कंप्लीट करें, अपने पास चांदी रखें, सिल्वर चीज का ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें, सिल्वर के कॉइन रख सकते हैं, सिल्वर की दात की कोई चीज अपने पास जरूर रखें। पानी हमेशा अपने पास रखें। ये 2 नंबर से जो रूल हो रहे होंगे इनको पानी पीने की बहुत लत होगी, पानी का इस्तेमाल ये बहुत करेंगे। पानी वैसे भी पीना चाहिए, ये आम रूटीन से आम आदमी से ज्यादा पानी हर रोज पिएंगे। इन नंबर को चाहिए अपने अपना इसमें आजम जो है वो अपना इसमें आजम ऑन करे। ये सबसे ज्यादा या रहमान या रहीम या रज़ाकू या वहाबू का विर्द जितना हुआ करेगा। इनके ऊपर ना कोई जादू होगा, ना हसद आएगी, ना नजर आएगी, ना मुनाफकत जो है वो मुनाफकत मैं बता रहा हूं कि ये बहुत जल्दी जो है ना, वो जो इनसे मुनाफकत कर रहे होते हैं ये उनका पर्दा जानते होते हैं, बहुत राज के मालक होते हैं। ये इनको खुद पता होता है, जो इनके सामने झूठ बोल रहा होता है इन्हें मालूम भी होता है कि ये आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। ये कभी भी आपको जाहिर नहीं करेगा, हमेशा उसकी इज्जत कर लेगा, उसको अपनी नजरों से गिरने नहीं देगा, ना खुद को नजरों में गिरने देता है। पता भी चल जाएगा फला आदमी मुझसे ये इस बात पे झूठ बोल रहा, इल्म रखने के बावजूद उसको कभी नहीं कहेंगे। ये नंबर के अंदर इतनी पावर है, इतना सब्र है इसके पास, हर चीज की बात का इल्म होने के बावजूद ये फिर यही ट्रस्ट कर रहे होते हैं शायद जो मैं सुन रहा हूं वो झूठ हो, जो ये कह रहा है वो सच हो। वहीं पे आके ये दगा खा जाते हैं, मुनाफत कर लेगा। हसद इनसे इस कदर जल्दी की जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। नजर इनको जो 2 से रूल हो रहे हैं, आप बच्चे देख लें बड़े देख लें, अक्सर उनकी आंखों से पानी आता रहेगा, सर में दर्द रहेगी, ये हसद और नजर की वजह से होता है। जब इंसान को किसी की बुरी नजर लगती है ना, सबसे पहले उसके सर में दर्द होगा, फिर आंखों में हल्का हल्का पानी आना, तो वो खुद समझे कि मुझ पे नजर है। तो ये किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, किसी से तवीज धागे कराने की दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब
कुरान पाक पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ही, कुरान के अंदर ही सब इलाज इंसान की जिंदगी के ऊपर, जितने नफा नुकसान हर चीज अल्लाह ने कुरान से इंसान को बता दी है। नंबरों से आप पता कर सकते हैं, कुरान से आपको हर चीज मालूम हो जाती है। मैंने बताया नंबर 2 वाला, या रहमान या रहीम या रज़ाक या वहाबू का जितना विर्द करेगा, कैश इसके पास इस तरह हवा में आती जाएगी। लेकिन जब कैश आना शुरू हो जाए, मैं इसको अक्सर मशवरा देता हूं, थोड़ा सा तहम्मुल से, सब्र से काम लिया कर। ये जिस तरह इसके पास कैश आती है उसी तरह ये रूल कर देता है। खुद पास कुछ भी नहीं होगा, आ जाएगी वक्त का बादशाह, यही कहलाएगा। हर चीज पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट, खर्चे कर रहा है, ये चीज कर, वो चीज कर, पैसा बहुत जल्दी बहा देने वाला नंबर भी यही है। इसके पास पैसा इतनी जल्दी रुकता ही नहीं। पैसा आता जरूर है, रुकता नहीं है। पर रोकने वाला नंबर इसके पास अभी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा होना चाहिए? इसके पास नंबर 4 होना जरूरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके पास नंबर 1 साथ होना बहुत जरूरी है। नंबर 5 होना इसके लिए बहुत जरूरी है। ये नंबर इसके पास होना बहुत जरूरी है, जो इसके जब पैसा रूल होके आ रहा हो तो ये रोक सके। अगर ये नंबर मिसिंग है, इसकी रेमेडी भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना पूरे साल में 4 आ रहा है, ना महीने में 4 आ रहा है, ना डेट ऑफ बर्थ से टोटल पे 4 आ रहा है, तो नंबर 4 होना इनके लिए बहुत जरूरी है। जितना हो सके ये अपनी कैश को रोकेंगे, ये कैश इनके पास और चली जाएगी। ये पैसे को अपनी तरफ खींचने वाला एक नंबर है, कोड है, ये नंबर है। पैसा इसकी तरफ दौड़ के आता है। पैसे को हमेशा अपने पास अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च किया करे। ये फजूल खर्ची में बहुत जल्दी कर देता है ये नंबर। तो अपना